बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। आज बात करूंगा ईमान लाने का अल्लाह का कानून क्या है। आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल दबा लें। तो वो बात हो रही थी अल्लाह ईमान लाने का कानून क्या है अल्लाह का। तो मशहूर रहता है सूरत बकरा की, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। ऐसा लाया है ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। तो आगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप गम खाए जा रहे थे कि सब लोग मुसलमान हो जाएं और अल्लाह के अज़ाब से बचें। ये लोगों के साथ हमदर्दी थी आपकी। तो इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह को क्या मुश्किल थी कि सब लोगों को एक ही रास्ते पर ला देता जानवरों की तरह। लेकिन ये इस आयत में अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, लेकिन तू चाहता है कि लोगों को मजबूरन मोमिन बना दे। ये इसलिए ये मना एक तरह से किया गया है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और अगली आयत है, कोई शख्स भी 100 नंबर, कोई शख्स भी अल्लाह के इज़्न के बगैर ईमान नहीं ला सकता। देखें यहाँ भी एक तरह से इज़्न है अल्लाह का। ईमान मशरूत हो जाए जब अल्लाह के इज़्न, हुक्म या इजाज़त से, तो इंसान मजबूर करार पा जाएगा। अगर यही बात है कि अल्लाह ने हुक्म ही करना है तो फिर ही हमने ईमान लाना है, तो ये बात इस तरह है कि हम बिइज़्निल्लाह का मानी गलत लेते हैं। यहाँ अल्लाह के हुक्म से मुराद अल्लाह का कानून ही है, वो हुक्म, वो कानून जो आलम अमर में अल्लाह ताला ने जारी फरमाया है, और आगे वो ही चलता रहेगा सब के लिए, सब उम्मतों के लिए, सब रसूलों के लिए और हमारे लिए भी, कि ईमान कैसे लाना है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा फरमाया है, कुरान में जा बजाय इस चीज़ का ज़िक्र आता है कि जो लोग अक्ल व फ़िक्र से काम नहीं लेते, इन पर बात वाज़ेह नहीं होती, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। यानी क्या हुआ, अल्लाह का कानून लिहाजा इज़्निल्लाह, अल्लाह का कानून ये है कि लोग अक्ल व फ़िक्र से काम लें। उस दावत पर जो आई है, अल्लाह ने हदायत भेजी है अंबिया कराम पर किताबें नाज़िल करके, ये है कि लोग अक्ल व फ़िक्र से काम लें और अपने इख्तियार व इरादा से अपने लिए रास्ते का इंतखाब करें। एक और आयत सूरत आराफ की 189 नंबर 179 वर्ज़, उसका मफ़हूम है कि लोग आंखें रखते हैं, देखते नहीं, कान रखते हैं, सुनते नहीं, कल्ब माइंड रखते हैं, सोचते नहीं, ये गुमराह हैं। यानी जानवर हैं, जानवरों से भी गैर गुजरे। यानी ऐसे बंदे का ईमान क्या होगा जो ना गौर करे, ना फ़िक्र करे और ना कोई अपने इरादे और इख्तियार से ईमान लाए। हम जो मुसलमान हैं, हम तो इसलिए मुसलमान हैं कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए। हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब होना चाहिए हमारे पास कि हम क्यों मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर क्यों हैं। ये बात हमने जवाब देना है, इसका जायज़ा लेना है, गौर व फिक्र करके, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, कानों को खुला छोड़ के और आंखें कुरान पर लगाकर और कान भी कुरान पर लगाकर, कुरान हमसे बात कर रहा है, हमें कह रहा है। ये है अल्लाह का तरीक़ा, ईमान लाने का बताया हुआ कानून है, जो ईमान लाने के लिए ज़रूरी इस तरह लाया हुआ ईमान काबिल कबूल होगा और कोई ईमान काबिल कबूल नहीं होगा।